अच्छा ठीक है भाई, तपेसर के दुकान में से दवाई दिलवा देंगे। कहाँ चल दिए आप लोग सुबह सुबह? अरे बाबा क्या बता दें, बहुत दिनों से बार बार कहती है कि हमको दांत में दर्द है, दांत में दर्द है, दांत में दर्द है और लड़कन फड़कन के फेरा में पढ़ाई लिखाई चल रहा है, इस वजह से हम शहर जा नहीं रहे हैं। जा रहे हैं दवाई ले आते हैं मेडिकल में से, तपेसर के दुकान में से। अच्छा, उनके दुकान में जा हाँ वहीं जा रहे हैं। नहीं कहते हैं कि अगला महीना डॉक्टर के पास ले जाएंगे, अगला महीना मेरा दांत का दर्द इतना अच्छा बढ़ गया है। इस बार आपको 1 महीना के दवाई हम करवा देते हैं। अच्छा भाभी जी, आपको तकलीफ पड़ने की ज़रूरत नहीं है। हमारे गांव में ही एक बहुत अच्छे डेंटिस्ट आए हुए हैं जिनका नाम है राजीव कुमार। अच्छा, और वो बहुत अच्छे हैं, वो दांत के डॉक्टर जी, हैं? दांत के डॉक्टर हैं। ओह, तो ऐसा कीजिए भाभी जी, भैया जी, भाभी आप बैग रख के आइए। हाँ। तब तक हम डॉक्टर साहब को लेके बगीचे में आते हैं, आप भी वहीं आइए। ठीक है बबुआ जी, हम बैग रख के आते हैं। चलिए सौभाग्य से डॉक्टर साहब भी आ गए। दवा खरीद के हमको तो जाने मार देंगे। अच्छा चलिए ना भाई। हाँ चलिए ठीक है। सर, जब हम सुबह निकल रहे थे घर से तो मेरे भाई साहब हैं, तो बता रहे थे कि अपनी वाइफ के बारे में कि शायद एक तरफ उनका जो है ना ये सूज गया है। तो मैंने आपका नाम बताया है कि मेरे यहाँ एक बहुत अच्छे सर आए हुए हैं। आइए भाभी, आइए बैठिए। डॉक्टर साहब प्रणाम। ये मेरी श्रीमती जी हैं, ये इनको बार दांत में दर्द रहता है, परेशान रहती है। हाँ, तो सर का बढ़िया से बढ़िया मंजन भी करवा रहे हैं, फिर भी नहीं इनका ठीक हो। हाँ सर, आपका परिचय क्या हुआ सर, जरा हम लोगों को बताइएगा सर। मेरा नाम डॉक्टर राजीव कुमार है और हम दंत रोग विशेषज्ञ हैं। जी। सर जानते सर, मेरे दांत में सर बहुत दर्द रह रहा है, इतना दर्द रह रहा है 2-3 दिन से ना सर। और जब भी दातुन करते हैं ना सर, तो मसूरा से ना सर खून भी आता है, और किस कारण से हो रहा है सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है सर, जरा बताइएगा सर। दर्द 3-4 दिन से? जी। मुँह खोलिए। आपका जो पहला च है जी उसमें कीड़ा लग गया है। अच्छा। आपके बोल चाल की भाषा में उसको कीड़ा लगना बोलते हैं, लेकिन हमारी टेक्निकली भाषा में ना वो एक्चुअली बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है। बैक्टीरिया के कारण दांत में प्रॉब्लम होती है और दर्द होता है। सर तो हम तो रोज दातुन करते हैं, अच्छा मंजन से करते हैं सर, लाल दंत मंजन जो होता है सर उससे करते हैं, फिर ये काहे प्रॉब्लम हो रहा है सर? देखिए, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, तो ब्रश करने के कारण भी उसके बाद भी ये हो सकता है। अच्छा। ठीक है, तो मतलब ये जब हो जाता है तो असहनीय दर्द होता है बहुत सर। 2 दिन से सर हम ना कुछ खा पा रहे हैं, इवन मतलब ठंडा पानी भी लेते हैं ना सर तो बहुत झंझनाहट होता है। बिल्कुल। एक्चुअली क्या होता है ना कि हमारा जो दांत है वो 3 लेयर का बना होता है। अच्छा। जो सबसे ऊपर वाला लेयर होता है दैट इज नोन एज इनामिल, और वो नॉन वाइटल होता है। तो यही कारण है कि हम लोग ठंडा, गरम, खट्टा, मीठा, तीता कोई भी लेते हैं तो दांत में कोई परेशानी नहीं होती है। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन शुरू होता है वो आपके फर्स्ट लेयर से शुरू होता है, इनामिल से शुरू होता है। तो वो नॉन वाइटल है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। लेकिन जैसे ही वो तीसरा लेयर में पहुंच जाता है, तीसरा लेयर को हम लोग पल्प बोलते हैं, और पल्प में आर्टरी होता है, वेन होता है और नर्व होता है। और हम लोग जानते हैं कि दांत ही नहीं, शरीर के कोई भी अंग में जो दर्द होता है वो हमारा नर्व ही फील करता है। तो दांत में भी नर्व पाया जा रहा है, तो इसके चलते बैक्टीरिया आपके नर्व तक पहुंच गया है, आपके पल्प को डैमेज कर गया है, तो इस कारण आपको दर्द महसूस हो रहा है। अब हम लोग इसका एक एक्सरे करवाएंगे और एक्सरे करवा करके देखेंगे कि आपका दांत कितना डैमेज है। अगर ये बचने लायक होगा तो इसको हम लोग बचा देंगे। अच्छा। और उसके बाद सर इसका दांतों के एक्सरा होता है डॉक्टर साहब? बिल्कुल, दांत का भी एक्सरे होता है। अच्छा। सर इसको मतलब रख रखाव अपने दांतों को किससे मतलब अच्छा रखेंगे सर? क्या मतलब मंजन का उपयोग करें, कैसे ब्रश करें सर, ये सब थोड़ा बताते हैं सर। आखिर हम तो बहुत प्रतिदिन सर दातुन करते हैं, उसके बावजूद ये हो जा रहा है सर। देखिए, अब क्या है ना कि दातून तो यूज नहीं करना चाहिए। अगर दातून यूज भी करना है तो नीम का प्रयोग कीजिए। एक टाइम आप नीम का प्रयोग कीजिए और एक टाइम ब्रश कीजिए। अच्छा। हर व्यक्ति को 2 टाइम मुंह को साफ करना चाहिए, दांत और मुंह को साफ करना चाहिए, सुबह में भी और रात में भी। ठीक है, रात में इसलिए जरूरी होता है कि एक समान व्यक्ति का जो स्लीपिंग आवर होता है, जो सोने की
होती है ना, अनुकूल समय होता है वो 6 से 8 घंटा होता है। रात का जो आप खाना खाते हैं है ना, उसके बाद अगर प्रॉपर आप ब्रश नहीं करेंगे तो खाना आपके दांत के बीच में जाके फंस जाएगा। आप 6 से 8 घंटा सो रहे हैं, फिर वो अन्न का दाना सड़ता है, सड़ेगा तो वहाँ एसिड का फॉर्मेशन होगा, एसिड का फॉर्मेशन होगा तो वहाँ बैक्टीरिया ग्रो करेगा, बैक्टीरिया ग्रो करेगा तो आपके दांत में सड़न होगा और इस तरह से दर्द होगा। तो इसलिए रात में भी ब्रश करना बहुत जरूरी होता है। और हम तो सर एक ही बार ब्रश करते थे, वो भी सुबह में करते एक बार थे ब्रश सर। करते हैं सर। अब तो हम लोग को मालूम है, अब तो हम लोग 2 दिन जरूर करेंगे, वो बहुत अच्छा सर बात 2 है। टाइम करना है, ठीक है। हाँ, अब एक टाइम हम लोग क्या कर सकते हैं कि ब्रश करेंगे और एक टाइम हम लोग नीम का यूज दातुन यूज कर सकते तो हैं। सुबह में सर दातुन का प्रयोग कर लेंगे, रात में ब्रश का प्रयोग कर बिल्कुल लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, नीम के दतमन के अलावे और कौन कौन से वृक्ष के वो दतमन बनाया जा सकता है सर? बबूल का भी जिसमें आयुर्वेदिक क्वालिटी होता है जिस पौधे में, आप उसका प्रयोग कर सकते हैं। सबसे अच्छा नीम का ही माना जाता है क्योंकि उसमें आयुर्वेदिक गुण होता है, ठीक है, जो आपके बैक्टीरिया को नुकसान मतलब उसको नष्ट करेगा। अच्छा सर, बोल रहे थे कि कभी कभार होता क्या है कि देखते हैं कि खाना अगर फंस जाने पे ये मसूड़ा फूल जाना और मसूड़ा से कभी कभी ब्लड आना, मतलब ये किस बीमारी का है? देखिए, ये आपके बोलचाल की भाषा में इसको पैरिया करते हैं। अच्छा। हम लोग इसको 2 भागों में डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं जिंजिवाइटिस और एक को बोलते हैं पेरियोडोंटाइटिस, अच्छा। ठीक है। ये एक्चुअली जब आपका खाना, अभी हम चर्चा किए कि रात में हम लोग खाना खाएं, उसको अच्छे से नहीं निकाले तो वो सड़ता है, सड़ेगा तो एसिड का फॉर्मेशन करेगा, वहाँ पे बैक्टीरिया ग्रो करेगा और आपको इन्फेक्शन होगा। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी होता है कि मसूड़े में इन्फेक्शन हो जाता है ना, और वहाँ से ब्लीडिंग होता है। तो जब मसूड़े में इन्फेक्शन हो गया, वहाँ से ब्लीडिंग हो रहा है, तो इसको हम जिंजिवाइटिस बोलते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे उसका बचाव नहीं किए, अगर उपचार नहीं किए, तो मसूड़ा के नीचे हमारा हड्डी होती है और दांत का सपोर्टिंग स्ट्रक्चर होता है, तो उसमें फिर इन्फेक्शन हो जाएगा और दैट इन्फेक्शन इज नोन एज पेरियोडोंटाइटिस। वहाँ से मवाद आने लगेगा और आपके दांत जो है धीरे धीरे हिलना शुरू हो जाएगा। मतलब उससे सर कुछ बड़ी बीमारी का भी संकेत है ये? बिल्कुल, अगर हम समय पे उपचार नहीं करवाते हैं तो बड़े बीमारी की ओर भी जा सकता है। अच्छा सर, कभी कभी देखते हैं कि लोग अपना मतलब खराब हुआ दांत उखड़वा लेते हैं, तो क्या ये उखड़वाना चाहिए या नहीं उखड़वाना चाहिए दांत? देखिए, दांत तो नहीं उखड़वाना चाहिए। अब हम लोग एक्सरे करवाते हैं, उसका जांच करते हैं क्लिनिकली कि आपका दांत बचने लायक है कि नहीं। अगर दांत बचने लायक है तो उसको बचाना चाहिए। ओरिजिनल दांत ओरिजिनल दांत होता है, डुप्लीकेट दांत होता है। तो हम लोग को दांत को ना बचाना चाहिए, निकालने पे कम ध्यान देना चाहिए। अगर जख्म बहुत ज़्यादा हो गया है, बचने लायक नहीं है, तभी हम लोग को दांत निकलवाने चाहिए। सर, ये जो आप अभी भी ये भैया बोले हैं कि मसूड़े से सर कभी कभी मुंह से बदबू भी आता है सर, तो उसके लिए कोई मतलब दवा या कुछ ऐसा ये सर कि जो जिससे कि मसूड़े से खून ना आए या फिर जो मुंह से बदबू आता है वो नहीं आए सर? देखिए, अभी जो पैरिया के लक्षण होते हैं, पैरिया के लक्षण में ब्लीडिंग होना, खून आना मसूड़े से, जी। मवाद आना या मुंह से दुर्गंध आना होता है, ये सब पैरिया के लक्षण अच्छा। है। तो हम लोग को प्रॉपर ना, मैंने बताया 2 टाइम ब्रश करना चाहिए और मंजन, जो रुखरे मंजन होते हैं उसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, उससे दांत और मसूड़े घिसते हैं। हम लोग को चिकना वाला पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। वही रुखड़ा मंजन ही रोज करते हैं डॉक्टर साहब कि हमको लाल मंजन ला दीजिए, लाल मंजन ला और सर दीजिए। हम उसी से लगता है इसी कारण सर मेरा भी दांत जो है सर खराब होना शुरू हो गया है। हम तो भाई दतमन से धोते हैं डॉक्टर साहब, तो मेरा दांत अभी भी ठीक है। ठीक है, मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए, हम लोग को पेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। जी सर। और ये कभी कभी ना सर मुंह में छाला वाला भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, कभी जीभ पे हो गया, कभी यहाँ पे हो, यहाँ पे हो जाता है सर, ये क्यों होता है सर? देखिए, ये जो छाले पड़ते हैं एक्चुअली कॉन्स्टिपेशन के कारण होते हैं मैक्सिमम। अगर आपका खान पान उचित समय पर और उचित नहीं हो, यानी कि हम लोग बैलेंस डाइट अगर नहीं लेते हैं तो मुंह में छाले पड़ते हैं। तो इसलिए बैलेंस डाइट कहने का मतलब है कि वैसा डाइट, वैसा खान पान जिसमें संतुलित आहार, जिसमें आपका कार्बोहाइड्रेट हो, प्रोटीन हो, फैट हो, मिनरल हो, विटामिन हो, वाटर हो, ठीक है, और रेशेदार साग सब्जियाँ। सर, आजकल के युवक लोग जो हैं जो ज़्यादातर तंबाकू का सेवन करते हैं, तो क्या इससे जो होती है दांतों में कैंसर, तो इससे मतलब ये कैसे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, तो इसके बारे में कुछ? देखिए, पान, गुटखा, बीड़ी, खैनी, सिगरेट,
इसको हम लोग बैड हैबिट्स के रूप में लेते हैं, ठीक है। और ये काफ़ी खतरनाक होता है। बैड हैबिट्स का प्रयोग नहीं करना चाहिए। अच्छा। अगर ये ज़्यादा दिन प्रयोग करेंगे, पान गुटखा खैनी तंबाकू जो भी बैड हैबिट्स में आते हैं, ठीक है, अगर उसका आप प्रयोग करेंगे तो सबसे पहले प्री कैंसरस डिजीज होता है, जिसको कैंसर के पहले का स्टेज बोलते हैं। अच्छा। तो अगर फिर भी इसको अगर आप नहीं रोकते हैं तो ये जो प्री कैंसरस डिजीज है आगे चल करके कैंसर के रूप में वो विकराल रूप धारण कर लेता है, और वो काफ़ी भयानक बीमारी है, हर कोई जानता है। और कैंसर का जो डिफिनीसन होता है, कैंसर की जो परिभाषा होता है, वो हम लोग बोलते हैं कि एबनॉर्मल ग्रोथ, असामान्य रूप से जब कोशिका में वृद्धि होती है तो उसको हम कैंसर कहते हैं, ठीक है। और ख़ास करके मुंह का जो कैंसर होता है वो जनरली बैड हैबिट्स के कारण होते हैं। सर मुंह में जो कैंसर होता है सर, वो लक्षण उसके क्या क्या होते हैं जिससे पता चले कि मतलब जो भी तम्बाकू गुटखा खा रहा है उसको कैंसर हो गया है, उसके लक्षण क्या क्या होते हैं सर? देखिए, सबसे पहले जो अभी हमने बताया कि प्री कैंसरस डिजीज होता है, कैंसर के पहले का स्टेज। जब आप बैड हैबिट्स का प्रयोग करते हैं तो वाइट पैचेज बनते हैं आपके मुंह में, जो अंदर का जो एरिया है जिसको हम बक्कल म्यूकोसा बोलते हैं, तो वहाँ पे वाइट पैचेज बनता है। आपका जो माउथ का ओपनिंग है वो कम हो जाता है। जनरली एक समान व्यक्ति का जो माउथ का ओपनिंग होता है, मुंह खोलने की जो क्षमता होती है वो 3 फिंगर्स होता है। लेकिन जब आप बैड हैबिट्स का प्रयोग करेंगे, जब कैंसर का शुरुआती समय जब आता है तो उसमें आपका मुंह खुलना बंद हो जाएगा, वाइट पैचेज आएगा, बर्निंग सेंसेशन होगा, है ना। आप ज़्यादा तीता या गर्म चीज़ लेंगे तो मुंह में काफ़ी जलन होता है, जिसको हम बर्निंग सेंसेशन बोलते हैं। और वहाँ पर भी अगर आप ये बैड हैबिट्स को नहीं रोकते हैं तो ये जा कर के कैंसर में बदल जाता है। सबसे जो खतरनाक रूप होता है, जैसे हमने परिभाषा बताया कि एबनॉर्मल ग्रोथ, असामान्य रूप से जो कोशिका में वृद्धि होती है उसको हम कैंसर कहते हैं। तो आपके अंदर का जो सेल है ना, वो एबनॉर्मल रूप से मतलब ग्रोथ करते हैं, देखने में वो कॉलीफ्लावर जैसा लगेगा, फूलगोभी जैसा लगेगा। अच्छा। ठीक है, आपके दांत और मसूड़े के बीच में वहाँ पे है ना फूलगोभी जैसा अपीयरेंस होगा, ठीक है। तो आप समझ लीजिए कि पूरी तरह से मैक्सिमम वो कैंसर के चांसेज होते हैं। जी डॉक्टर साहब, ये जो अभी जैसा कि भाई ने बताया और आप भी बोल रहे थे, ये स्टेज ये कैंसर जो हो जाता है दांत में बढ़िया से न धोने की वजह से, तो इसका भी कोई अवस्थाएं होंगी, स्टेज होगा 1 2 3 इस तरह से कैंसर का सर? बिल्कुल, कैंसर के 4 स्टेज होते हैं। अच्छा। 1 2 जनरली 1 2 में पता नहीं चलता है, ठीक है। आदमी एक्चुअली जनरली जा कर करके रेगुलर चेकअप करवाता नहीं है, ठीक है। तो तीसरा स्टेज तक मैक्सिमम मतलब चांसेज पेशेंट को रहता है कि सेव किया जा सकता है। जो 4th स्टेजेज होता है वो काफ़ी खतरनाक स्टेज होता है, और उसमें पेशेंट को सेव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। फिर भी हम चिकित्सक लोग कोशिश करते हैं कि पेशेंट को बचा सकें। अच्छा वाह। सर एक प्रश्न और था मेरा, मेरी छोटी बच्ची है सर 1 साल की, अभी तक उसको सर दूध का दांत नहीं आया है सर, तो ये किस कारण से सर दूध का दांत लेट मतलब अभी तक नहीं आया है सर? उसका एज कितना है? सर 1 साल की हुई है, 1 साल 2 दिन। नहीं तो लेट हो रहा है। एक्चुअली दूध के दांत के आने की आवश्यकता है वो 6 महीना होता है। अच्छा। और हम लोग 6 महीना मतलब कुछ दिन आगे पीछे उसको लेकर के चलते हैं। लेकिन अगर 1 साल हो गई है तो अब उसको दांत आना चाहिए था। हो सकता है कि उसका जो प्रॉपर ग्रोथ है ना वो नहीं हो पा रहा होगा, है ना। कुछ विटामिन कैल्शियम की कमी होगी, तो जिसके उसके चलते लिए हम लोग क्या करें अपने बच्चा हाँ को सर, कि अपने जिससे कि बच्चे दांत के लिए समय क्या पर सर आए? करें, समय पे आ जाए? उसको कैल्शियम दीजिए और प्रतिदिन उसको दूध दीजिए, क्योंकि दूध में सबसे ज़्यादा कैल्शियम पाया जाता है। तो प्रतिदिन उसको दूध दीजिए, है ना। वो दूध ले ताकि उसकी कैल्शियम की जो मात्रा है प्रचुर मात्रा में मिल सके। दूध तो आता ही है घरे, सर रोज दूध देना है तो बुआ देते को। हैं, लेकिन उसके बाद अच्छा कितना महीना तक सर उसको मतलब देखें कि कब तक मतलब प्रतीक्षा की जा सकती है कि इतने? अभी तो मतलब कैल्शियम का दवा शुरू कर दीजिए, है ना। दूध दीजिए और एक एक्सरे करवा करके दिखवा दीजिए। कोई भी अच्छे दंत चिकित्सक हैं तो एक्सरे करवा दीजिए, तो उससे पता चल जाएगा कि दांत आ रहा है कि नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, ठीक है, बहुत अच्छा बात अच्छा है। सर, ये जो हमारे दांत होते हैं तो इसमें भी कोई प्रकार होते हैं क्या दांतों में? बिल्कुल, दांत 4 प्रकार के होते हैं, है ना। सबसे पहले तो देखिए दांत 2 बार मतलब एक दूध के दांत होते जी हैं जी। और एक परमानेंट दांत होते हैं। दूध के दांतों की संख्या जो होती है वो 20 होती है, और ये 20 के 20 टूट जाते हैं और 32 आपके परमानेंट दांत आते हैं। कुछ व्यक्ति को जो अंतिम चय होता है, अकिल चय होता है, वो नहीं आता है।
यही कारण है कि किसी को 28 दांत, किसी को 30, किसी को 31, किसी को 32, लेकिन परमानेंट का एक्चुअल जो संख्या होती है वो 32 होती है। अच्छा। और ये 32 जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। जो आगे के दांत होते हैं जिसको हम है ना इंसाइजर बोलते हैं या कटिंग टीथ बोलते हैं। तो इसका प्रयोग हम लोग जनरली फल के काटने के यूज में करते हैं। फल हम लोग आगे से काटते हैं। आप ईख खाते होंगे, गांव में ईख होता है, ईख खाते हैं। तो ईख खाने का काम हम लोग साइड वाले दांत से करते हैं, जिसको हम लोग कनाइन बोलते हैं या टीयरिंग टूथ के नाम से जानते हैं। कनाइन के बाद जो होता है वो प्री मोलर होता है, जिसको हम लोग क्रशिंग टीथ कहते हैं। छोटे छोटे टुकड़े में भोज पदार्थ को बांटने में प्रयोग किया जाता है। उसके पीछे के जो दांत होते हैं उसको हम लोग मोलर बोलते हैं या जनरल बोलचाल की भाषा में चह बोलते हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि 4 तरह का दांत है। काटने का दांत होता है, चीरने का दांत होता है, क्रश करने का दांत होता है और पीसने का दांत होता है। बहुत बढ़िया, इतना अच्छा जानकारी सर आप दिए इसकी। सर आप हमें और हमारे दर्शकों को सर कुछ ऐसा संदेश दीजिए अच्छा, कि जिससे दर्शक लोग जो हैं और हम सब लोग जो है दांत का अच्छे से रख रखाव कर सके सर। देखिए, पहला तो एक लाइन में हम बोलेंगे कि स्वस्थ दांत एवं मुंह स्वस्थ जीवन का आईना है। इससे आप दांत और मुंह देख करके बताया जा सकता है कि आप कितने स्वस्थ हैं। ये आईना का कार्य करता है। तो इसके लिए सबसे पहले जो जरूरी होता है कि दांतों का हम नियमित सफाई करें, है ना। किस तरह का पेस्ट यूज करें और कितना समय यूज करना चाहिए, मतलब 2 मिनट से ज़्यादा ब्रश या दातुन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 2 बार प्रयोग करना चाहिए। मतलब जितना दांत और मुंह को साफ रखेंगे उतना आप स्वस्थ रहेंगे। डॉक्टर साहब, हम लोग जिस गांव से हैं यहीं पर देखते हैं कुछ बुजुर्ग लोगों को कि हाथ में नमक ले लेंगे या कड़वा तेल ले लेंगे या कोयला ले लेते हैं और उसी से रगड़ते सर, रहते हैं। चूल्हे सर, का तो क्या राख ये होता अच्छा है? है दांत के लिए? जो चूल्हे का राख होता है सर, उसको भी प्रयोग में लाते हैं दांत साफ करने के लिए। तो ये क्या अच्छा है या फिर सर दांत के लिए ये खराबी और करेगा? कहते हैं कि जो दांत बढ़िया रहता है, बीमारी नहीं होता है। देखिए, एक्चुअली हम पहले भी मतलब इसका आंसर दे चुके हैं कि पेस्ट सबसे बढ़िया होता है। जी, वो तो आपने ठीक बताया है। और जानकारी के अभाव में उनको लगता है कि दांत स्वस्थ है, लेकिन हम देखते हैं कि जब वो हम लोग के पास आते हैं रेगुलर चेकअप के लिए तो विभिन्न प्रकार के दांत और मुंह के बीमारियों से वो ग्रसित रहते हैं। ठीक है, तो उस तरह का राख वगैरह मंजन का प्रयोग नहीं करना चाहिए। सर ये दांत, सर देखिए ना सर, ये मेरा दांत टेढ़ा है सर, और नीचे में भी सर बहुत टेढ़ा दांत है। तो सर ये सीधा इसको किया जा सकता है सर, या फिर? बिल्कुल, दांत को मतलब सीधा किया जा सकता है ना। क्लिप के माध्यम से हम लोग मतलब सीधा करते हैं, लेकिन सीधा करने का जो एक एक्चुअल एज होता है, जो सामान्य आयु होती है, वो 12 बरस से 18 बरस का सबसे बढ़िया समय माना जाता है। 12 से 18। हाँ, क्योंकि 12 बरस के पहले क्या होते हैं कि मिक्स डेंटिशन रहते हैं। कुछ दूध के दांत रहते हैं, कुछ परमानेंट दांत रहते हैं। तो उस समय इलाज करना उचित नहीं होता है। और 18 बरस के बाद हम लोग फिर क्लिनिकली देखते हैं कि आपका हड्डी कितना मजबूत है, आपका कितना मसूड़ा मजबूत है। तो इसलिए उसके बाद फिर अच्छी तरह से देख करके, लेकिन सबसे जो अच्छी समय होती है वो 12 से 18 बरस की उम्र में होता है। और हम लोग जो क्लिप का प्रयोग करते हैं वो 2 तरह का प्रयोग करते हैं। एक रिमूवल क्लिप का प्रयोग करते हैं और एक फिक्स अप्लायंस का हम लोग प्रयोग करते हैं। तो वो हम लोग देखते हैं क्लिनिकली कि किसको फिक्स का ज़रूरत है और किसको रिमूवल ज़रूरत है। उसके बाद हम लोग निर्णय लेते हैं। दांत है और दांत के जस्ट आगे में फिर एक और दांत आ जाना। आज इसको कुकुरदंत बोलते हैं सर, बोलचाल गाँव की के भाषा भाषा में में गाँव जो में। है हाँ, कुकुरदत्ता बोलते हैं। तो ये सर क्या ये कैसे होता है सर? इसको हटाने का क्या उपाय है? इसको हटाना ठीक होता है ये सर, मतलब दांत? देखिए, अब उसमें एक्चुअली क्लिनिकली हम लोग डिसाइड करते हैं। कभी कभी क्या होता है, आपके मुंह में जितने दूध के दांत हैं वो एक निश्चित समय पे टूटते हैं और उसी समय आपके परमानेंट दांत आते हैं। अगर किसी कारणवश ठीक है आपके दूध के दांत नहीं टूटते हैं तो परमानेंट दांत पीछे से या साइड से आ जाते हैं। जी जी। तो एक तो वो कारण होता अच्छा, है वो कि कारण। समय पे हम लोग नहीं निकाले। दूसरा, कभी कभी कुछ मरीजों को ऐसा होता है कि एक्स्ट्रा दांत आ जाते सर, हैं। अंदर में या 32 के ऊपर में? अलावा भी दांत आ जाते हैं, एक्स्ट्रा दांत आते हैं। तो उसको हम लोग, अगर वो रिमूव करने लायक होता है तो उसको हम लोग रिमूव कर देते हैं, उसको हटा देते हैं। लेकिन अगर ओरिजिनल 32 के बीच का आया है और वो टेढ़ा मेढ़ा है तो उसको फिर हम लोग क्लिप के माध्यम से, उसको अप्लायंस के माध्यम से फिर हम लोग है ना प्रॉपर अलाइनमेंट में है ना उसको सीधा करते हैं, उसको ठीक करते हैं। सर सुनते हैं कि सर क्लिप लगाने के लिए सर दांत भी शायद निकालना पड़ता है क्या, साइड में चह वगैरह?
जैसे अगर निकालने की आवश्यकता होती है, जनरली अगर आपके जो दांत हैं काफ़ी टेढ़े मेढ़े हैं और दांतों के बीच में स्पेस नहीं है, तब उस परिस्थिति में हम लोग दांत को निकालते हैं। लेकिन अगर आपके दांत टेढ़े मेढ़े हैं और दांत के बीच में स्पेस है, तो उस परिस्थिति में हम लोग दांत को नहीं निकालते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने मेरे दांतों के बारे में इतनी अच्छी जानकारी दी और हमारे दर्शकों को भी आपने जागरूक किया कि दांतों का रख रखाव कैसे करें। तो दर्शकों, आपको किसी भी प्रकार की अगर जानकारी लेनी हो तो आप हमारे पता पे आप पत्र लिख सकते हैं। हमारा पता है कार्यक्रम गांव घर निदेशक दूरदर्शन केंद्र फ्रेजर रोड पटना, और हमारा ईमेल आईडी है directordkpatna@gmail.com। तो दर्शकों, इसी के साथ हमें और हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त और एक लोकगीत का आप आनंद लीजिए। नमस्कार। लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर गोरा, लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर, डमरुआ हे गोरा लागेल चोर, लागेल चोर गोरा लागेल चोर, गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर, डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। एक बात कहब ई शंकाए मोर, एक बात कहब ई शंकाए मोर, एक बात कहब ई शंकाए मोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर, गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर, डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। जनूकट हसिब नैहर मोर, जनूकट हसिब नैहर मोर, जनूकट हसिब नैहर मोर, टुटले मढ़ैया में, टुटले मढ़ैया में एतबाटी पोर, गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा लागेल चोर, डमरुआ हे गोरा लागेल चोर। उकटब हे गोरी नैहर तोर, उकटब हे गोरी नैहर तोर, उकटब हे गोरी नैहर तोर, तोर बाप डमरू, तोर बाप डमरू चुरा लेलन मोर, गोरा लागेल चोर डमरुआ हे गोरा
गणपति लेलन को कार्तिक गणपति लेलन कोर कार्तिक गणपति लेलन कोर चलले भवानी भवानी चलले भवानी नैहरवा की ओर चलले भवानी नैहरवा की ओर गोरा लगिल चोर डमरुआ हे गोरा लगिल